हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो जी अभी है शाम का टाइम और आज मैं आपको सारा अपना इवनिंग रूटीन दिखाऊंगी। तो दोपहर में तो हम खाना पीना खा के सो गए थे, तो अब मैं अभी की यहीं हूँ और मैंने लंच यहीं पे किया था। लंच मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और मुझे आज बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शाम की ही अपनी एक शाम दिखाती हूँ आप लोगों को, कितनी खूबसूरत मेरी शाम है ये। तो यहाँ पर अभी हम बस सो के उठे हुए और हम लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता। तो नाश्ते में है ब्रेड है, बटर है और अपी ने ये जो वो होते हैं ना, ये मेरी चाय है और अपी फीकी लेती हैं, आप लोगों को पता ही है। तो वो होते हैं ना चिप्स वगैरह जो होते हैं, वो फ्राइड कर लिए थे। तो ये बटर है और अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है वो चिप्स जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। तो बस ये चाय के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो ये रमज़ानों में खाए जाते हैं, बट अभी ये रखती हैं कि कभी कोई आए तो चाय के साथ इसको फ्राई करके दो तो अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ये मज़े के लग रहे थे। अच्छा, ये हम लोग खा रहे थे और ये लिबा को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और आयरा और अफ़ू हमेशा की तरह ट्यूशन जा चुकी हैं, तो वो जब ट्यूशन से आएंगी तब वो ये सब खाएंगे। और हम लोगों का पता है क्या होता है, मेरा और अपी का, हमारा यही सीन रहता है कि हम ना जब कुछ खा पी रहे होते तब हम डिसाइड करते हैं कि हमारा आगे का प्लान क्या है। मतलब प्लान बी क्या है। प्लान ए तो हो गया, अभी हम लोगों ने खाना पीना खाया दिन में, फिर आराम किया और अब शाम की चाय पी रही हैं, तो ये प्लान ए हो गया। प्लान बी में क्या है वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मेरा वीडियो शूट कर अच्छा मैं मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हैं। हाँ। ट्यूटोरियल तो कोई हमसे ले। इधर लिपस्टिक ही मेरी तो नीचे रख गई है। तुम्हारा ना ब्रश बड़ा है। आय हाय, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। देखिए मैंने किस लगाई है, अच्छी लगाई। तुम ज़्यादा अच्छी लग रही हो, मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। इनायत बताएगी। और सुनो मेरी बात कर, मेरी बहन के बारे में अगर कुछ बोला तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी और अपनी बुराई मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। अब बताओगे मम्मी और बकालम लाओ। इनायत ने मेरी तरफ फिंगर कर लिया। इनायत मेरा कभी वो नहीं कर सकती। तो आप लोग सोचे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, जो हम तैयार हुए। कपड़े नॉर्मल है, मेरे नॉर्मल है, इनके तो अच्छे हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आप बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम चावल लेने जा रहे हैं। जी हाँ, ही शी इज राइट। हम चावल लेने जा रहे हैं। ऐसे करके देखिए, हम लोग चावल लेने जा रहे हैं। हमारे घर में राशनिंग के चावल खत्म हो गए। और डायपर लेने जा रहे हैं। और डायपर है और बच्चों के इनर्स है, लेकिन मेन मुद्दा हमारा चावल का है। आज हम चावल लेके ही घर में घुसेंगे। और आप सोचोगे कि चावल लेने के लिए तैयार क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, कपड़े बहुत नॉर्मल से पहन रखे हैं जो मैं घर में सूट पहनती हूँ। हाँ, इन्होंने तो अच्छे पहन रखे। तो इन्होंने बोला कपड़े जब नॉर्मल हो तो मुँह चमका लो, तो मैं कहा चलो भी मुँह चमका लेते। और हम जो मार्केट जा रहे हैं ना वो थोड़ी मतलब अच्छी मार्केट है। अच्छा, तेरे व्यूअर्स को नहीं पता होगा। हाँ, मेरे मैं बता देती हूँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि मैं ज़्यादातर मार्केटिंग अपनी आचार्य निकेतन से करती हूँ या फिर दरियागंज से। बस ये 2 मार्केट के अलावा मैं कहीं ज़्यादा नहीं। तो मार्केट थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो हमने सोचा कि चेहरे को इतना चमका ले कि कपड़ों पे किसी की नज़र ही न जाए। और सोचेंगे कपड़े इतने अच्छे अच्छे क्यों नहीं लगाए। मम्मी के वहाँ पर बैग वगैरह रखे, बहुत लंबी कहानी है। अब मैं यहीं से जा रही हूँ। अब अगर कपड़े ही चेंज करती रहूँगी मतलब इतना, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब मैं जल्दी से निकल रही हूँ। चले फिर? ठीक है, चलते हैं। ये मैंने क्या किया, चलते हैं। मैं ये करने जा रही थी, चलते हैं। तो जी हम निकल पड़े हैं घर से। और वैसे ये मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी हम लोग रिक्शे में ही जाते हैं। तो आप लोगों को पता है थोड़ा सा भी पैदल चलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम हल्के से भी कमज़ोर हो जाएं। हमें अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो बच्चे का साथ है। और वैसे भी थोड़ा सा कम ही चलते हैं हम लोग शुरू से ही। जब मम्मा के साथ भी जाते थे तो रिक्शे में ही जाया करते थे। तो अब वैसे भी लिबा थी साथ में तो रिक्शे में चले गए। वैसे लिबा को कोई बहाना नहीं, हम वैसे भी रिक्शे में ही जाते हैं। आप लोग को पता है, आप लोगों ने ब्लॉग्स देखे। अच्छा, तो अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई आप कभी वो वाला मतलब स्टोर दिखाते हैं कि हम यहाँ से ग्रोसरी लेते हैं और कभी ये वाला। तो मैं आपको बता दूं कि ये घर के थोड़ा पास है और जहाँ से अभी मतलब मंथली ग्रोसिंग जो करती हैं वो दूर है। तो वो जब बहुत सारी चीज़ें पूरे मंथ का सामान आता है तो वो वहाँ से आ जाता है और बीच में अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वही यहाँ से ले लेते हैं।
तो बस यहाँ पर मैं आपको नज़ारा करा रही हूँ कि ये है हमारी मार्केट, बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं उन लोगों को पता ही होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा रही थी, ये है मयूर ज्वेलर, डायमंड एंड गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी यहाँ पर मिलती है। तो जो मेरा वो सेट था ना, जो मम्मी ने लिबा के बर्थडे में मुझे किटी सेट दिया था, आप लोग को याद होगा, तो वो यहीं से लिया था। और यहाँ का गोल्ड जो है ना वो बहुत अच्छा है। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, बट मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग, जब मैंने वो वीडियो डाली थी ना गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग की, तो उसमें सबको मेरा वो किटी सेट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बता दूँ आपको कि वो गोल्ड का ही था, तो सब यही पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से लिया, कैसा गोल्ड है। उसमें मैंने गोल्ड के बारे में भी बताया था कि ये इस तरह का गोल्ड है, तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने फिर आप लोगों को बता दिया। अच्छा, यहाँ पर ना हम खड़े खड़े थक गए थे, तो यहाँ पर किसी की स्कूटी थी, पता नहीं, हाँ स्कूटी है, तो मैंने इसके ऊपर लिबा को बिठा दिया। और लिबा को देखो, लिबा बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बच्चे एक टाइम के बाद मम्माओं को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि हमें पैम्पर करो, कुछ ऐसी हरकतें करते। तो अभी लिबा का वही मूड है, वही सब करने का। और एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि हाँ, व्लॉग जो मेरे हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2 दिन लेट हो गए। आज मेरा मतलब अगर मैं जैसे मैं व्लॉग्स डालती हूँ उस हिसाब से डालती तो आज मेरा एक और व्लॉग होता, लेकिन वो नहीं हो पाया। और मैंने लास्ट शायद 3-4 दिन पहले एक व्लॉग डाला था, और मुझे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैंने पढ़ लिए कि व्लॉग कहाँ है, वीडियो क्यों लेट हो रही है। अब आप समझ सकते हो कि मेरे जाने के दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाले हैं, तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम कर रही हूँ। जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मैं सब कुछ, मतलब वैसे कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन वही है कि जो मेरे रह गए हैं लास्ट के काम, शॉपिंग वॉपिंग, ये सब जो भी एंड के रह जाते हैं वो सब मैं कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोग मोमोज़ लेने आ गए थे मार्केटिंग के बाद, क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग को मोमोज़ पसंद है, और यहाँ के स्पेशली मोमोज़ बहुत अच्छे हैं। तो ये पनीर मोमोज़ हम लोग लेंगे, पनीर भी हैं, वेज भी हैं। नॉन वेज मोमोज़ हम लोग नहीं खाते, यहाँ के नहीं खाते, मतलब मैं खाती हूँ, लेकिन मैं अलीगढ़ के खाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अलीगढ़ के तो ठीक लगते हैं, और बाकी मेरा कहीं का मोमोज़ खाने का ना ऐसे दिल नहीं हो रहा होता। तो बस यहाँ पर हम घर पे आ गए हैं, और ये बच्चे भी बैठे हैं, तो मैं आरा से कह रही हूँ खाओ। अब मैंने ना सारे अभी निकाले नहीं हैं, क्योंकि वही होता है बहुत ज़्यादा फिर ठंडे ना हो जाए, तो मैं थोड़े थोड़े निकाल के और फिर वैसे खाएँगे। तो ये आप लोग भी आ जाइए। तो मैं लिबा को खिला रही, मैंने कहा खा लो, तो वो नहीं खा रही है, वो ऐसी करती रहती है नाटक, उसके अलग ही नाटक चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ये सॉस वगैरह है, ये सब निकाल के मिनास को दे रही हूँ, क्योंकि मिनास के लिए भी लेकर आए हैं, और ऑब्वियसली बात है सबके लिए लेकर आए हैं, भाभी हैं, अपी हैं, सबके लिए लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं भी खा रही हूँ। अच्छा, खाने से याद आया मुझे ना, मिनाज और मम्मा और आपी हमेशा यही बोलते हैं कि तुम तो इतना गर्म खाने वाली थी। सच में वाकई में वो बहुत गर्म खाना खाती थी, और अब तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें खाने ही नहीं देते। मैं कहती हूँ हाँ ये बात है, मतलब बच्चे ना सब कुछ भुलवा देते हैं। हमारा क्या नेचर होता है, हम कैसे होते हैं शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद बहुत सारे वैसे ही फ़र्क आ रहे होते हैं। ठीक है, जिम्मेदारियां हो जाती हैं, और इंसान को सुनने की आदत हो जाती है, और सुनना चाहिए भी, बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है, और बर्दाश्त करना चाहिए भी। तो इसी तरह से जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों के बाद तो और ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, अपना खाना पीना सब माएँ भूल जाती हैं। तो मैं भी कुछ उसी तरह से करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए हमारे मोमोज़। तो यहाँ पर भाभी बना रही थी बिरयानी। आज खाने का मेन्यू था ज़र्दा और बिरयानी, तो बस वही उसी की तैयारी हो रही है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को हल्का से शूट करके दिखाती हूँ कि भाभी किस तरह से बनाती है, मतलब पूरी रेसिपी नहीं है, लेकिन बस हल्का सा मैंने शूट किया है। अच्छा, और ये वही पतीला है जैसा मेरे पास है, आप लोगों को पता ही है, ये उसी तरीके का पतीला है मेरे पास। बहुत सारे कमेंट आते हैं, और मुझे पता है अच्छा भी लगता है, क्योंकि बर्तनों को ना मुझे लेके बहुत ज़्यादा बैड कमेंट आते हैं कि इतने गंदे बर्तन हैं, गंदे और इन द सेंस कि मतलब ऐसे बर्तन यूज़ करते हो, वैसे बर्तन यूज़ करते हो। लेकिन बस ये एक पतीला है जिसने मेरा नाम रोशन कर रखा है। इस पतीले को काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये कहाँ से लिया। तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि अनु की शादी पे जब बर्तनों की शॉपिंग करने गए थे तो मम्मा ने दिलाया था। अनु की शादी पे माशाल्लाह से मम्मी ने बहुत सारे तोहफे दिए थे, लेकिन वही वाली बात है ना कि उस टाइम पे व्लॉगिंग तो मैं करती थी, लेकिन मुझे आती ही नहीं थी व्लॉगिंग करनी। आप लोगों को याद होगा, मतलब कैमरा पकड़ना भी नहीं आता था। एक तो इतना बड़ा मुँह हुआ करता था, और उस
उसमें बिल्कुल कैमरा को छेड़ लेती थी और ये भी नहीं पता था कि बोलना क्या होता है, बस ये पता था कि हाय गाइस करते हैं। तो आप अगर उस टाइम की अगर वीडियोस देखेंगे ना अनु की शादी की, शाहजहाँपुर की, तो बहुत कम होगा कि मैंने कुछ बोला हो। और बाकी मैं अगर किसी को दिखाती भी थी तब भी हाय गाइस, और मैं देखती थी कैमरे में आप लोगों से बात करती थी तब भी हाय गाइस ही रहता था मेरा फेमस। तो बस वही है, तभी का मैंने चैनल शुरू किया हुआ। तो तब ये नहीं पता था कि ऐसा भी करते हैं कि मतलब कोई गिफ्ट्स वगैरह होते हैं तो उसको दिखाते हैं या ऐसा अपनी कोई भी चीज़ इस तरह से दिखाते, तब पता नहीं था। लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं फिर दिखा दूँगी कि क्या क्या गिफ्ट मिले थे। और यहाँ पर चल रहा है मूवी टाइम। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि रात में ना हम मूवी लगा के बैठ जाते हैं और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़, क्योंकि वही हम लोगों को पसंद आती है। तो यहाँ पर मैं एक क्विज़ रखूँगी और वो क्या होगा वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी। और ये लिबा देखो यहाँ पर ये भी मेरे पास आ गई है और ये मुझसे फ़ोन मांग रही थी कि मम्मा मुझे फ़ोन दे दो। मैंने कहा हाँ मैं देती हूँ। तो सारे हॉल में बैठे हुए हैं और सारा पूरा मतलब अपना वो बना के बैठे हुए हैं और हम लोग ना प्रॉपर अंधेरा वगैरह कर लेते हैं ताकि वो वाली फ़ील आए, क्योंकि माशाल्लाह से स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी है और सब कुछ है तो पूरा मज़ा आता है मूवी देखने में। तो ये आप लोगों को मुझे बताना है कि ये मूवी कौन सी है। क्विज़ यही है कि ये मूवी आपको बतानी है कि कौन सी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ तो धुरंधर होंगे जो इस मूवी को पहचान लेंगे कि ये मूवी कौन सी है। और बाकी ना आप लोग पहचान पाए तो मुझसे ज़रूर पूछना कमेंट करके, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। बट मूवी बहुत अच्छी है और एक क्लू दे देती हूँ कि ये है थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड पार्ट और अलग है लेकिन ये है थर्ड पार्ट, ठीक है। तो अब बस अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। अब आप लोग देखें कि क्या है और कैसी है, तो उसी में ज़्यादा मज़ा आता है ना मुझे। मतलब हॉलीवुड की मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब वैसे भी मूवीज़ देखना पसंद है, बट वही वाली बात है ना कि अब उतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम मूवीज़ देखें या हम अपना कोई एंटरटेनमेंट करें। अब वो चीज़ें नहीं रह गई लाइफ में। अब तो बस भागा दौड़, काम 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 काम, हर जगह काम ही दिखता है। तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ये हम लोग कर लेते हैं, वो भी मायके में तो फिर भी टाइम मिल जाता है। तो बस उसी में हम लोग ये मस्ती कर लेते हैं। और मुझे तो खैर जो शौक़ है ये बच्चे मेरे आगे पीछे लग जाते हैं कि चलो आप चलो, आपके साथ देखनी है। तो मैं वही करती रहती हूँ कि अब ये आप सीन देखना। ये जो सीन होते हैं ना ये इतने गजब होते हैं। आप लोग कुछ कुछ समझ रहे होंगे किस टाइप की मूवी है। तो यही मेरी बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट मूवी होती हैं इस टाइप्स की। तो अब आप समझ सकते हैं। तो बाकी मूवी का नाम तो मैं आपको नहीं बताने वाली, मूवी तो आपको खुद देखनी पड़ेगी कि ये कौन सी है। तो काफ़ी सारे सीन्स मैं सोच रही थी लेकिन ये देखो आई गया। मुझे इस तरह के मतलब मूवीज़ बहुत ज़्यादा, हॉरर, अब तो समझ गए होंगे आप लोग, तो हॉरर मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं भी यहाँ बैठ के बड़े मतलब उससे देख रही हूँ कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो बस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मायके की यही यादें हैं जो मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। ये बच्चे मतलब बच्चे आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों के ना टोटल मिला के 6 बच्चे हो जाते हैं। अभी अनु नहीं आई है तो 6 हैं, 2 मेरे, 2 भाभी के और 2 अप्पी के, तो 6 हो जाते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं जहाँ होती हूँ ना ये सारे वहीं होते हैं। ये देखो ये अफू हैं, इनको कहीं जगह नहीं मिल रही, मतलब जगह तो मिल रही थी चेयर पे लेकिन अब इन्हें बैठना नहीं था, इन्हें लेट के देखनी थी, तो इन्होंने टेबल पे अपना बिस्तर कर लिया। तो जिसका जो मन करता है ना वो करता रहता है। लेकिन ये लोग मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं उस कमरे में होंगी तो मेरे पीछे पीछे सारे, तो घर में सब कहते थे कि तू इतने सारे बच्चों की टोली लेके क्यों घूमती है, तू कैसे टॉलरेट करती है इतने सारे बच्चों को। तो मैं यही कहती हूँ कि ये मेरे प्यार में ही तो मेरे पीछे पीछे आते हैं। मैं भी इन्हें मतलब ना प्यार दूँ या मैं इन्हें भगा दूँ तो फिर बच्चे क्या ही याद रखेंगे, बच्चे के दिल में क्या ही रह जाएगा कि हाँ हमारी बुआ मतलब फूफी आई थी और हमारी खाला आई थी, अब वो तो हमें प्यार भी नहीं करती हैं, अब वो हमें भगाती रहती है। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मुझे वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सारे ही अपने बच्चे हैं, तो मैं इनको हमेशा मतलब हमारी पूरी टीम चलती है, इधर से उधर उधर से इधर, हमारी टीम चलती रहती है। तो बस यहाँ पर ये बच्चों का खाना लग चुका है और ये वाला जो खाना है प्लेट में ये अप्पी के यहाँ जा रहा है। तो खाना अच्छा बना था, चिकन बिरयानी थी और ये ज़र्दा था, तो इसका कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन था। तो बस यही सब हम लोग खाएंगे और बच्चे भी देख रहे हैं कि खाना कैसे कैसे और समझ रहे हैं। तो ये इनसे कि ये कह रहे थे कि एक में खा लो, लेकिन फिर इन लोगों के नाटक ये छुट जाएंगे कि नहीं हमें एक में नहीं खाना। वो होता है ना जो एक बच्चा काम कर रहा होता है तो वो दूसरा बच्चा ज़रूर करता है। तो ये मेरी प्यारी सी तहज़ीब है। तहज़ीब के बारे में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि तहज़ीब बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर
सुंदर है, बहुत प्यारी है। हाँ, हमारी तहज़ीब बहुत ज़्यादा प्यारी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तहज़ीब, इनायत और अफू, ये सब बच्चे, ओनी, मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बच्चे रायता क्या कहते हैं कप में लेके पी रहे हैं। इन्हें कप में जानबूझ के इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कटोरियों में ना अपने ऊपर गिरा लेते हैं, तो बस इन्हें कप में दे दिया ताकि ये उठाएंगे और आसानी से पी लेंगे। तो बस अभी मूवी चल रही है, लेकिन यहाँ पर अभी मूवी का ब्रेक है क्योंकि फिर वो मतलब मज़ा नहीं आ रहा होता। तो मैंने यही बोला था कि अभी स्टॉप कर लेते हैं और फिर देखते हैं। और ये रहा ओनी, ये हमेशा अपने स्टाइल में मगन रहता है। तो बस यहाँ पर ये लोग खाना खाएंगे, फिर मैं भी खाना खाऊंगी और फिर हम कंप्लीट करेंगे अपनी मूवी। और आप लोगों को पता ही है कि मैंने आप लोगों से कह ही दिया है कि मूवी कौन सी आप लोग को मुझे बताना है। तो ओनी कह रहा है कि आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। तो ये ओनी अपना रायता दिखा रहा है। और लिबा को देखिए आप, लिबा के स्टाइल देखिए। लिबा मतलब खाना इतने स्टाइल से खाते हैं, बस क्या ही कहने। तो अब वापस से हम लोगों ने मूवी शुरू कर दिया और ये जो लिबा का दूध है ये आयरा ने ले लिया। और मैंने उसको अभी यही बोला कि अब ये वीडियो पापा देखेंगे तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। तो आयरा भागी जल्दी से बॉटल रखने के लिए। तो ये ना मतलब हालांकि माशाल्लाह से 6 साल की हो गई है, लेकिन ये अभी पार करती है बॉटल्स जो होती है ना लिबा की दूध की, तो ये पार कर लेती है और फिर पीती है। और अपने पापा से थोड़ा सा डरती है क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि नहीं पीना है, छोड़नी है, तो उनसे डरती है। बाकी तो ये मुझसे तो मांग लेती है। तो यहाँ पर बच्चे आप लोगों को कर रहे हैं बाय। और अब टाइम हो चला है मेरे खाना खाने का, तो मैं खा लेती हूँ खाना। और आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मुझसे कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर देना। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस वीडियो को मैं 3 दिन से एडिट कर रही हूँ और आज जाके ये एडिट हुई है और आज आपको ये जल्द ही देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम मेरे पास अभी कम रह गया, तो मैं जल्दी कर रही हूँ। तो मिलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़।